सभा में जब कोई बड़ा सम्माननीय पद या कोई बड़ा महापुरुष पधारे तो खड़ा हो जाना चाहिए हाथ जोड़कर, ऐसी मर्यादा है। सब खड़े हो गए, देवता, अग्नि, देवराज, इंद्र और सब लोकपाल, सब। दो नहीं खड़े हुए, भगवान महादेव और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पर दृष्टि गई तो दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि प्रजापतियों के परमपति परमेष्ठी पद पर विराजमान जगत के पिता हैं। जब दृष्टि महादेव जी पर गई तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारा दामाद है, पुत्र के समान है, पर उठकर ना तो अभ्यर्थना वंदना ही की, ना वचन से कुछ बोले, बस कड़ुआ ही कड़ुआ बोलते रहे। पीछे आपने प्रसंग में सुना। जब महादेव जी ने देखा बहुत इधर उधर दोनों तरफ से शाप हो रहा है, तो खिन्न होकर के चल दिए। किंचित उद्विग्न मना युषानुगाह, अपने परिकर के साथ उद्विग्न होकर के व्यर्थ का क्यों दक्ष ने इतना बड़ा शाप दे दिया, इधर से नंदिकेश्वर ने शाप दिया, व्यर्थ में। बहुत काल व्यतीत हो गया, वो भगवान शिव से बड़ा द्रोह कर रहे दक्ष। यद्यपि उनकी लाडली सती जी भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, और भगवान शिव से द्रोह बढ़ता ही गया दक्ष के हृदय में। सदा विद्विष तोरेवम कालो वही धीमानयो, उस द्वेष को बार बार चिंतन करके नया बढ़ाता गया। यही अविवेक है। विवेक का कार्य है तत्काल द्वेष का नाश करके, जो आपसे ना बोले, जो आपसे झगड़ा करे, जो आपसे द्वेष करे, उससे भी द्वेष का नाश करने के लिए नम्रता पूर्वक व्यवहार करो, तत्काल नष्ट हो जाएगा द्वेष। पर वो बहुत समय तक द्वेष करता रहा। जब कोई महापुरुष से द्वेष करे और उसकी उन्नति हो तो जान लेना ये उन्नति नहीं है, ये उसको ऊपर चढ़ाकर पटकने के लिए व्यवस्था की गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजापति तो पहले ही बना दिया था, प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। प्रजापति नाम सर्वेशा माधिपत्य स्मयो भवत, और बढ़ा दिया समस्त प्रजापतियों का अधिपति। अब तो और अहंकार बढ़ गया। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण दिया और वाजपेय यज्ञ किया, बिल्कुल शिव का भाग नहीं दिया। फिर बृहस्पति शव नामक बहुत बड़ा यज्ञ है ये। जब इस यज्ञ को अनुष्ठान में बड़े बड़े ऋषियों को निमंत्रण, सब भगवत स्वरूपों को निमंत्रण, लेकिन भगवान शंकर के यहां कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ में कोई भाग नहीं। यज्ञ उत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। सबका विधिवत स्वागत किया दक्ष ने। खास बात यहां थी कि जो और बहनें थी सती जी की, तो कैलाश के ऊपर ही से विमान से चर्चा करते हुए जा रही थी। बड़ा निमंत्रण दिया है पिताश्री ने, बहुत आदर पूर्वक। ऐसा दक्ष कुमारी सती जी ने ये सुना। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। महाराज, कोई यज्ञोत्सव हो रहा है, हमें लगता है हमारे पिताजी का। क्या ये जो हमने सुना सही है भगवान शिव से? पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछुहर सानी। भगवान शिव ने कहा, सत्य है, तुम्हारे पिता इस समय बड़े पद पे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और ये सब निमंत्रित देवांगनाएं, देवता, तुम्हारी बहनें, ये सब जा रही हैं। अब प्रभु मेरी भी इच्छा हो रही, मैं भी जाऊं। जो महेशु मोहिया यसु देही, कछु दिन जाई रहो मिसिए।
यदि भगवान शिव की आज्ञा हो तो मैं भी उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं, वहां जाके दर्शन करूं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। यदि स्वामी का करुणा में प्रभु का आदेश हो तो मेरे पिताजी के यहां बड़ा उत्सव हो रहा है, आपने ही अभी बताया, तो मैं जाऊं, उस उत्सव में सम्मिलित हो जाऊं। क्योंकि जाति भगवान शिव जाएंगे नहीं, बहुत बड़ा द्वेष मानते हैं दक्ष। तो अपने हृदय से इतना प्रियता है माता में, पिता में, कि अंबा जी कहते हैं यदि आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। अपने स्वामी, अपने प्रीतम से जो द्वेष करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, साप दे दिया, अब प्रधानता प्रीतम की होनी चाहिए या पिता पक्ष की? भगवान शंकर ने कहा, कहेहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। ठीक कह रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है, अपने पिता के यहां जाना चाहिए, पर उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सबको विश्व में निमंत्रण दिया है, पर हमें निमंत्रण नहीं दिया। ब्रह्म सभा हमसन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। ब्रह्म सभा में एक बार तब से लेकर अभी तक वो द्वेष ही द्वेष कर रहे हैं और अपमान करते जा रहे हैं। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेहु न कानी। मुझे लगता है कि बिना बुलाए तुम्हें जाना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सील, स्नेह, शांति, मान, मर्यादा सब भंग हो जाएगी। नहीं जाना चाहिए। तो अंबाजी ने भगवान शिव की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। महाराज, सारी बात तो आपकी ही है, यदि आप खड़े हो जाते तो मेरे पिता क्यों नाराज होते और ये समस्या ही ना बनती। भगवान शंकर ने कहा, तुयोदितम शोभनमेव शोभने, अनाहुता अप्यभियंति बंधुषु। सुंदरी, तुम कह सकती हो कि उठ के खड़े होना, प्रणाम करना, अभ्यर्थना करना, आपने क्यों नहीं किया? देहाभिमान से उत्पन्न हुए अहंकारी को हम कभी सम्मान नहीं करते। भगवान शिव क्या कह रहे? देहाभिमान जिसके छाया है, ऐसे अहंकारी, मदाभिमानी, द्वेषी, इनका हम सम्मान नहीं करते। विद्या, तपस्या, धन, सुदृढ़ शरीर, जवान अवस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों में तो गुण का काम करते हैं, पर यही अगर नीच स्वभाव वालों में आ जाएं तो अभिमान बढ़ा देते हैं और दोष का काम करते हैं। उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और वो महापुरुषों का भी अपमान कर देते हैं। इसी से जिन्हें तुम अपना बांधव समझ रही हो, वो हमें शत्रु समझ रहे हैं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बाण से बिंदने पर हृदय में उतना कष्ट नहीं होता जब प्रियजनों के द्वारा बाणी से हृदय भेद दिया जाता है। रात दिन वो बाणी वाले दुख देते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं। सुंदरी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता बड़ी उन्नति को प्राप्त हैं। वे तुम्हें बहुत प्रेम भी करते थे, अब नहीं करेंगे, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हें मान नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझसे वो द्वेष करते हैं। जीव की वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर हृदय में संताप और इंद्रियों में वृथा होती है अहंकारी को। जैसे दैत्यगण हरि से द्वेष करते हैं, ऐसे अहंकारी महापुरुषों से बिना कारण के द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं।
सुमध्य में सुंदरी, ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, खड़े होना, प्रणाम करना, ये लोक व्यवहार है। तत्वज्ञानियों के द्वारा ये सब नहीं होता। तत्वज्ञानी बहुत अच्छे ढंग से लोक व्यवहार का निर्वाह करते हैं। क्या? वो अंतर्दृष्टि से आत्मभाव में भगवान वासुदेव का ही नमन करते हैं, किसी दूसरे का नहीं। परम पुरुष वासुदेव को प्रणाम कर लिया, सबका प्रणाम हो गया। हम देहाभिमानियों का सम्मान नहीं करते, ना देहमानी ने, जो देह अभिमानी हैं ऐसों का सम्मान नहीं करते। पदाभिमानी, देहाभिमानी, इनका सम्मान नहीं करते। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, भूत भविष्य लोक 14 में भये हुए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। अभिमानी भगवान शंकर ने भी कहा। सबके अंतःकरण में विशुद्ध भगवान वासुदेव विराजमान है, उन्हीं वासुदेव का नमस्कार, सबका नमस्कार। जैसे मूल में जल चढ़ा दो, सब जगह पहुंच जाता है। हम तो सिर्फ भगवान इंद्रियातीत वासुदेव को नमस्कार करते हैं, दूसरे को नहीं। इसलिए विचार करो, प्रजापतियों के यज्ञ में मेरा क्या अपराध था? मेरे प्रति कटुवाक्य, तिरस्कार, अपमान, निंदा, शाप, ये सब क्या? दक्ष यद्यप तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरे से शत्रुता का भाव रखता है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि ब्रजिष्यसि, यदि जाओगी तो मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सा सद्यो मरणाय कल्पते। यदि मेरी बात मान लो करके तुम नहीं जाती हो तो बड़ा मंगल होगा, और अगर मेरी बात की अवहेलना कर दी और तुम चली जाती हो तो इतना ध्यान रखो, प्रतिष्ठित व्यक्ति का जब अपने प्रियजनों के द्वारा अपमान होता है तो उसका एक ही निर्णय निकलता है, मृत्यु। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सा सद्यो मरणाय कल्पते, स्पष्ट भगवान शिव ने कह दिया। इसका परिणाम मृत्यु ही होगा अगर मनमानी करोगी तो। भगवान शंकर मौन हो गए। सती जी ने फिर दृष्टि से देखा, इस बार थोड़ा रुद्र दृष्टि थी, प्रश्नवाचक दृष्टि थी। इस बार मानो प्रश्न था कि हमने तो शास्त्रों में सुना है कि गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता माता के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। तो यदि मैं बिना बुलाए जाती तो कोई दोष थोड़ी, शास्त्रीय दोष भी नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा जो बिनु बोले जाओ भवानी, राहे न सील स्नेह न कानी। तो सती जी ने मानो प्रश्न किया कि क्या अपने पिता माता के पास बिना बुलाए जाना कोई दोष है? गुरु जी के यहां निमंत्रण ना मिलने पर भी जाना चाहिए, यही मर्यादा है। ये नहीं कि तुम्हें बुलावें, प्रार्थना करें तो नहीं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूं न संदेहा। भगवान शिव ने कहा प्राण प्यारा मित्र बिना बुलाए जाना चाहिए, इष्ट देव के यहां, स्वामी के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरुदेव के यहां बिना बुलाए, और माता पिता के यहां। ये 4 जगह है जहां निमंत्रण की परवाह नहीं की जाती। परम प्राण प्रिय मित्र, स्वामी का गृह, और गुरुदेव और माता पिता। भगवान शंकर ने कहा ठीक सिद्धांत है ये, पर तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। यदि मित्र द्रोह रखता है तो नहीं जाना चाहिए, यदि माता पिता द्वेष रखते हैं तो नहीं जाना चाहिए, यदि गुरु की इच्छा है कि तुम ना हो तो फिर नहीं जाना चाहिए, यदि स्वामी की इच्छा है कि तुम हमारी दृष्टि में ना पड़ो तो नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। भगवान शिव ने कहा वहां नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न
ज्ञान उर आवा। भगवान शंकर बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन अंबाजी को भगवान शंकर की सीख इस समय अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि ममत्व जोर कस गया। माता पिता बहनों का प्यार बड़ा उत्सव है, सबसे मिलेंगी, ये जोर कस गया। तो आद्य गुरु भगवान शंकर प्राण प्रीतम है, उनकी बात अच्छी नहीं लगी। खड़ी हो गई सती जी और अपने परिवार के जनों के दर्शन की इच्छा से कैलाश से चल पड़ी। फिर लौट आती है, फिर भगवान शंकर को देखती है, फिर चल पड़ती है, फिर लौट आती है। इस प्रकार कई बार ऐसी दुविधामयी स्थिति हुई। बंधुजनों की प्रबल मिलने की इच्छा और महादेव जी नाराज ना हो जाए, ये ऐसी दुविधा दुचित स्थिति आ गई। बार बार निकलना, बार बार वापस आना। आखिरी बार भगवान की शंकर की तरफ रोष दृष्टि से देखा, कांपने लगा शरीर सती जी का, और ऐसा लगा मानो भस्म कर देंगी। ततो विनिस्वस्य सती विहाय तम शोकेन रोषेण च दूयता हृदा। शोक क्रोध चित्त को बेचैन कर दिया और भगवान शंकर की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा। आखिरकार जिन भगवान शिव ने अपना अर्धांग उनको बनाया, उनको छोड़कर वो लंबी लंबी सांस लेती हुई माता पिता के घर की तरफ चल पड़ी। जब देखा महादेव जी ने कि अब सती जी तो रुकेंगे ही नहीं, कई हजार रुद्रगणों को आदेश किया और अपने निजी वाहन वृषभराज नंदकेश्वर को आदेश किया, जाओ तुरंत जाओ। हजारों भगवान शिव के पार्षद माता जी से विनय की कि वाहन पर विराजमान हो। अपने वाहन पर नहीं माता जी जा रही, भगवान शिव के वाहन नंदकेश्वर वृषभराज पर विराजमान हुई। मैना पक्षी गेंद दर्पण जितना सामग्री श्रृंगार की, श्वेत छत्र चंवर माला राजचिन्ह दुंदुभी शंख बांसुरी और हजारों की संख्या में शिव पार्षद आसपास से, ये भगवान शिव ने अपनी तरफ से। माता जी आखिरी बार तो बहुत रुद्र दृष्टि देख करके गई। अब जब सेवकों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि उच्च स्वर से होड़ लगी हुई थी। देखा स्वर्ण डाब चर्म आदि के जो मिट्टी काठ आदि के पात्र अलग अलग, सब देवताओं का भाग, सबकी व्यवस्था, लेकिन पूरी यज्ञ में कहीं भी भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। सती जी को जे ही दक्ष ने देखा तो बड़े क्रोध दृष्टि से देखा और कोई आदर नहीं, कोई बातचीत नहीं। सती जी ने देखा, अरे मेरे प्रीतम का कहीं यज्ञ में कोई भाग नहीं और ये पिता होकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव। बहनें जो बड़ी मुस्कुराती हुई एक उपहास जनित ऐसे, निमंत्रण तो गया होगा आपके पास सती जी, हमारे पास, हमारे लिए तो वाहन भी गया था, व्यवस्था भी गई थी। अच्छा भले आ गए, उपहास। केवल एकमात्र सती जी की माता वो सहृदय प्रेम से मिली। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देख्यू जब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहे,
प्रभु अपमान समुझी उर्दहेऊ। सती जी ने देखा कि बहनें मुस्कुरा करके मिल रही हैं, पिता तो देखते ही जल गया और भगवान शंकर का कहीं कोई भाग नहीं। बहुत क्रोध आया, मानो संपूर्ण लोगों को अंबा भस्म कर देंगी। दक्ष की तरफ देखकर कहा, कर्म मार्ग के अभ्यास में घमंडी शिव जी से द्वेष करता है। तब तक मर्यादा रहती जब तक इष्ट पर प्रहार न हो। अगर इष्ट के संबंध पर प्रहार हो तो जैसे पिताश्री कह के बात करने वाले प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बात किया, ऐसे का कर्म मार्ग के अभ्यास में लगा हुआ घमंडी तू भगवान शिव से दोह करता है। लड़खड़ा रही थी क्रोध में वाणी अंबा जी की, तू पिता है, क्या तू जानता है भगवान शंकर से बड़ा कोई इस सृष्टि में है? नायस्ते लोके स्त्यतिसायनः प्रियस्तथा प्रियो देह भृताम प्रियात्मना तस्मिन् समस्त आत्मनि मुक्त वैरिके रीते भवंतम कतमः प्रतीपयेत। तू जानता है जिनका न कोई प्रिय है ना प्रिय है, सदैव अपने आत्म स्वरूप में निमग्न रहते हैं, उनसे वैर किया तूने? सर्व कारण परमेश्वर भगवान शिव से तेरे जैसा घमंडी और कौन हो सकता है जो वैर करे? ब्राह्मणों, तुम लोग दोष देख रहे हो फिर भी यज्ञ करा रहे हो। साधारण पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं दिया गया, अहंकार पूर्वक करता है, वो यज्ञ कैसा? इसका मतलब तुम सब दंड के भागी बनोगे। खेद है, महापुरुषों का अपराध जिस सभा में होता है और सभा सहती पूरी सभा को दंड भोगना पड़ता है, पूरी सभा को। जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप इस शरीर को आत्मा मानता है और भगवान शिव से या महापुरुषों से द्रोह करता है, निंदा करता है, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। महापुरुष नहीं करते कुछ, उनकी चेष्टा पर ध्यान भी नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूल उस महान अपराधी को भस्म कर देती, नष्ट कर देती है। महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य इन देहाभिमानी को ही शोभित होता है। शिव, ये दो अक्षर एक बार जिसकी मुख से निकल जाए तत्काल समस्त पापों का नाश करके परम पद प्रदान कर देते हैं। शिव, भगवान शंकर की आज्ञा का कोई उल्लंघन त्रिभुवन में कर सके? पवित्र कीर्ति मंगल में मेरे स्वामी शंकर से द्वेष करता है पिता तू अमंगल रूप है, तेरा सर्वनाश निश्चित है। अंबा जी बोले, अरे भगवान शिव तो महापुरुषों के भी महापुरुष है, जिनका मन मधुकर ब्रह्मानंद रस में डूबा रहता है, जिनके चरणों की सेवा के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि याचना करते हैं। उन विश्वबंधु विश्वात्मा भगवान शिव से वैर तेरे जैसा अहंकारी ही कर सकता है। अरे भगवान शिव स्मशान भूमि की चिता को लगाते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, जटा बिखेरे भूत पिशाच साथ रखते हैं, पर उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता मस्तक पर धारण करते हैं। निरंकुश, धर्म मर्यादा विहीन। अय दक्ष, जब मेरे स्वामी ये कहेंगे आओ दक्षायणी, तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि शरीर से तेरा संबंध है और तू मेरे प्रीतम से द्रोह करता है, निंदा करता है। जब अपने स्वामी की कोई निंदा करे तो शरीर में सामर्थ्य हो तो उसकी जबान काट ले, नहीं तो कान बंद करके निकल जाए। अंबाजी कहे, करुणों पिधाए निर्याद्यत कल्प ईशे धर्मा वितर स्तृणभिर नभिरस्य माने छिंदात प्रसई रुसती मसतिम प्रभुश्चे जिभ्याम। या तो कान में अंगुली डाल करके सभा से निकल जाए, या उसकी जबान काट दे जो अपने इष्ट की, अपने स्वामी की निंदा कर रहा हो। बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिभ्या को काट डाले। दोनों इस समय मैं नहीं कर सकती। न कान में उंगली डाल के यहां से जा सकती हूं,
और ना तेरी जबान काट सकती हूं, इसलिए मैं अपने प्राण तो दे सकती हूं। सती जी ने कहा, भगवान नीलकंठ शिव की निंदा करने वाले, तेरे से शरीर संबंध रखता है कि तू पिता कहलाता है इस शरीर का। तो जैसे कोई भूल से गंदी वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन किया जाता है, ऐसे भूल से मैं तेरे यहां पुत्री हुई हूं आकर, और तू मेरे प्रीतम का द्रोही है, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, क्योंकि शरीर तेरे से संबंध रखता है। महामुनि जिनके चरणों का आश्रय लेकर स्वरूप में रमण करते हैं, जो विधि निषेध से परे तत्व हैं, उन प्रभु शिव की अवहेलना। अरे अज्ञानी, तुझे पता नहीं मेरे प्रीतम शिव क्या है। पिताजी, यदि तू ये नहीं जानते हो कि भगवान शंकर परब्रह्म परमात्मा हैं, तो हमारा ऐश्वर्य भी तुम नहीं जान सकते हो। हमारा ऐश्वर्य सिर्फ आत्मज्ञानी महापुरुष जानते हैं, क्योंकि भगवान शिव सदैव वट वृक्ष के नीचे रहते हैं। चिता की राख, मुंडों की माला, चंद्रमा मस्तक पर, गंगा जी जटाओं पर, हर समय ध्यानस्थ या भगवत चर्चा परायण, कोई लौकिक सामग्री नहीं, और जो झुका उसे विश्व बंदनी बना दिया, महाऐश्वर्य में बना दिया। सती जी कहती, पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हमारा ऐश्वर्य जान सकते हैं, तुम्हारे जैसे देहाभिमानी नहीं। ये यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले एक कर्मठी देवता या तुम्हारे जैसे यज्ञ करता मेरे स्वामी के वैभव को नहीं जान सकते। भगवान शंकर का अपराध करने वाले अपराधी आपके इस शरीर से उत्पन्न हुए निंदनीय देह को अब एक क्षण मुझे नहीं रखना। लज्जा आती ही मुझे इस शरीर पर कि मैं दक्ष पुत्री हूं। मेरे प्राण प्रीतम शिव का अपराध करने वाले, तुझे धिक्कार, और तेरी पुत्री कहलाने वाले शरीर को धिक्कार। अगर मैं वापस जाती हूं, भगवान शिव कहेंगे, आओ दाक्षायणी, दक्ष पुत्री आओ, ये मैं नहीं सुन सकती। ये मैं नहीं सुन सकती कि भगवान शिव का अपमान करने वाले शरीर से हमारा संबंध है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके मौन होकर बैठ गई, आचमन किया, पीला वस्त्र ओढ़ा, आंख मूंद करके योग मार्ग में स्थित हुई। तत्काल आसन बांधकर प्राणायाम, प्राणवायु को नाभि चक्र का भेदन करते हुए उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठा करके अनिंदिता महामहिमामयी सती हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटी के बीच में लाकर और सबके परम पूजनीय अपने प्राण प्रीतम भगवान शंकर का ध्यान, और ध्यान करते हुए अंदर से मांगा, बार बार मेरा जन्म हो और मेरे पति जगत गुरु भगवान शंकर हो। अंतिम समय ध्यान में यही मांगा कि बार बार मेरा जन्म हो और हर जन्म में हमारे पति जगत गुरु भगवान शंकर हो। बस भगवान शंकर के ध्यान में तन्मय होकर सब कुछ भुला दिया। यहां तक ये भूल गई कि मैं दक्ष पुत्री सती हूं, सब विस्मृत, केवल शिव। तुरंत आग लग गई, चरणों से लेकर पूरे शरीर में आग लग गई। भगवान शिव के चिंतन में तन्मय और अपने प्राण त्यागने की जे भी धारणा की तो योगाग्नि प्रकट हो गई अंबा जी के शरीर में। हाहाकार मच गया, पूरे शरीर में दिव्य आग। समस्त देवता जो यज्ञ में कोलाहल मच गया, भागे सब इधर उधर भागे कि अब तो आतंक हो जाएगा, अब तो सर्वनाश का खेल होगा। क्योंकि सती जी ने शरीर छोड़ दिया तो रुद्रगण कैसे किसी को चैन से रहने देंगे। जो बड़े बड़े याज्ञिक थे उन्होंने कहा, अरे ये दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। अरे देखो, सारे चराचर के जीव इस दक्ष प्रजापति की संतान है, फिर भी ये कैसा दुष्ट है। अपनी पुत्री शुद्ध हृदया सती का आदर नहीं किया, भगवान शिव का ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिया। बड़ी सब बातें होने लगी।
अरे कम से कम जब शरीर छोड़ रही थी उस समय शंकर द्रोही रोक देता, लेकिन इसने तो बात ही नहीं की। जेव ही ये सूचना, यज्ञ मंडप के बाहर शिव पार्षद खड़े थे, शिव पार्षदों को सूचना मिली, हाहाकार मचा हुआ। सती जी ने अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट कर ली। अब तो उठा उठा करके पटकने लगे जितने भगवान शिव पार्षद थे, जो मिले पंडित यजमान, जो भयंकर रुद्र लीला। महाराज सर्व समर्थ भृगु जी ने देखा यज्ञ में तो विघ्न डाल दिया, तो अपहृतम रक्ष इस मंत्र का उच्चारण करके जो स्वाहा दक्षिणाग्नि में आहुति दी, तो रिभु नाम के महान बलवान देवता प्रकट हुए तत्काल मंत्र के बल से, और बड़े तेजों में ब्रह्म तेज से संपन्न। और उन्होंने जलती हुई लकड़ी जो मिला उठा उठा कर भगवान शंकर के गणों की पिटाई करके भगा दिया, यज्ञ रक्षा के भृगु जी के मंत्र से। उधर देवर्षि नारद जी भगवान शंकर शांत बैठे हुए थे। हर हर महादेव, नारायण नारायण नारायण। भगवान शंकर ने आंख खोली, बोले प्रभु बड़ा मंगल हो गया। दक्ष ने आपका भाग नहीं दिया यज्ञ में, और माता जी से बात भी नहीं की। आपकी निंदा, आपका अपमान ना सह सकने के कारण सती देवी ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। और आपके पार्षद जब उनको दंड देने लगे तो भृगु जी ने रिभुओं को मंत्र के द्वारा इतना प्रबल पार्षद रूप प्रकट किया कि आपके पार्षदों को मार के भगाया वो आ रहे हैं। भगवान शंकर उस समय सती का भस्म होना, पार्षदों का अपमान, तो क्रुद्धा सुदृष्टोष्ट कुटः सा धूर्तिजटाम। भगवान शिव क्रोध से ओठ चबाने लगे और जटाएं से बिखेर ली, और एक जटा पकड़ी जो बिजली की तरह चमक रही थी और उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया एक जटा को। जे ही पटका तो इतनी जोर का अट्टहास हुआ मानो विश्व का विनाश हो जाएगा। देखा, देखते देखते जमीन से आकाश को चीरते हुए इतना भयानक वीर, इतना शरीर विशाल था कि ऐसे देखो तो छाती स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। हजार भुजाएं, मेघ के समान श्याम वर्ण, चलते हुए 3 विशाल नेत्र, बाहर मुंह से निकली हुई विकराल दाढ़ें, अग्नि की ज्वाला के समान लाल लाल जटाएं, गले में नरमुंडों की माला, और 1000 हाथों में 1000 अस्त्र धारण किए हुए। तम किम करोमीति गृणंतमाह बद्धांजलिम। भगवान भूतनाथा, हाथ जोड़कर वो महावीर बोला, हे भूतनाथ, क्या आज्ञा है हमारे लिए। दक्षम सयज्ञम जहि मद भटानाम त्वम गणो रुद्र भटांश को मैं। भगवान शंकर ने कहा, जाओ दक्ष, उसके यज्ञ, पार्षद, यज्ञ करता सबको नष्ट कर दो। देवादिदेव भगवान शंकर जे भी ऐसी आज्ञा दी, उस महावीर पार्षद का नाम वीरभद्र। भगवान शंकर के चरणों को स्पर्श करके, परिक्रमा करके चलने को जैसे ही अगला कदम रखा मानो भूकंप आ गया। कितना विशाल का शरीर, ऐसा मालूम होने लगा मानो भूकंप आ गया। बड़े वेग से कुछ ही क्षण में सिंहनाद दहाड़ करते हुए यज्ञ मंडप की तरफ। 1000 हाथों में और अस्त्र तो है, भगवान शंकर का विशेष त्रिशूल हाथ में लिए हुए, मानो त्रिशूल संसार का संहारकारी मृत्यु ही त्रिशूल रूप धारण किए हो। हजारों सेवक और पीछे चल रहे रुद्रगण, आगे वीरभद्र। वीरभद्र के पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही थी। ऋत्वज यज्ञशाला में जजमान सदस्य ब्रह्म ऋषि धमक से समझ गए कुछ गड़बड़ होने वाला। अट्टहास सुनाई दिया, धूल दिखाई दी,
तो जो चतुर विद्वान ब्रह्म ऋषि थे तो उन्होंने कहा कि अभी निकल लो। जो कुछ समझदार थे तो लघु शंका के बहाने, और जो थे कि मैं मंत्र के द्वारा देवता प्रकट करूंगा फिर रुद्रगणों की, अब वो बात नहीं थी, क्योंकि ये और कोई नहीं, महाकाल स्वयं रूप धर के वीर रुद्र का। जब वो चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था आंधी तूफान चल रहा है, इतनी धूल उड़ रही थी, जटाएं ऐसी चमक रही थी मानो बिजली चमक रही हो, अट्टहास गर्जना। दक्ष पत्नी प्रसूति अन्य स्त्रियों से व्याकुल होकर कहने लगी कि अब सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि सती का तिरस्कार हुआ, महादेव जी को पता चल गया। भगवान शिव के अनादर का परिणाम अभी सर्वनाश शुरू हो जाएगा, मुझे अनुभव हो रहा है। इतने ही में प्रलय काल उपस्थित, जटाजूट बिखेरे हुए, शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सामने तांडव करते हुए और रुद्रगण और विशाल काय शरीर वीरभद्र, मेघ गर्जना के अट्टहास से दसों दिशाएं कंपायमान कर दी। बार बार शिव शिव वीर रुद्र पुकारते, मानो विधाता ने साक्षात काल की रचना की हो विनाश के लिए। जो महात्मा जन ब्रह्म ऋषि भाग नहीं पाए, वो एक दूसरे की तरफ दया की दृष्टि से देख रहे थे। कोई मंत्र है, उच्चारण करो, अब बचाओ। इसी समय दौड़ करके रुद्र सेवकों ने संपूर्ण यज्ञ मंडप को, जो लघु शंका के लिए निकल गए थे तो बड़े प्रवीण थे, घेर लिया और भगवान शिव के जो गण हैं, किसी का मुख मगरमच्छ जैसा, कोई भूरे रंग का, कोई बौना, कोई कैसे कैसे भगवान शिव के गण हैं। जितने वहां थे, किसी को मुख में डाला, किसी को मसला, किसी को काटा, किसी को मारा, वहां हाहाकार मचा। किसी ने यज्ञशाला के खंभों को तोड़ दिया, किसी ने यज्ञ के पश्चिम भाग को नष्ट कर दिया, किसी ने सभा मंडप को, किसी ने उत्तर भाग को, किसी ने यजमान गृह को, किसी ने पाकशाला को, किसी ने यज्ञ के पात्र जो देवताओं के भोग, लघुशंका का यज्ञ नष्ट हो, दक्ष नष्ट हो और संपूर्ण सभा को दंड मिले, ये भगवान शिव का आदेश है। जो अग्नियां घी से तृप्त चल, लघुशंका, पेशाब, हर देवता को दंड मिल रहा है। यहां भगवान शिव का तांडव शुरू। रुजुर यज्ञ पात्राणि तथैकेगाग्नीन नाशयन कुंडेषु मूत्रयन केचित् दुर्वेद मेखला। कोई यज्ञ कुंड में पेशाब कर रहा है, कोई वेदिक जो मंत्रों से मेखला सूत्रों से सुरक्षित रखा गया तोड़ दिया। कोई भी अग्नि वहां सुरक्षित नहीं थी जिसमें लघुशंका न की, सब बुझा दी। और जो बड़े बड़े ऋषि शुरुआत लिए थे, पकड़ पकड़ के दाढ़ी मार पिटाई दक्षिणा, भगदड़ मच गई पूरी यज्ञशाला में। जो देवता भागे उठा के पटक दिया। मणिमान जी ने भृगु जी को, जो देवता विभू प्रकट किए थे, बांध लिया, उठा के पटक दिया, छाती में धर करके चरण की दाढ़ी उखाड़ी। चंडीस ने पूखा को, जब वो साप दे रहे थे ना, देखते तो हंस रहे थे, जब सती जी नाराज होकर बोल रही थी तब हंस रहे थे। तो चंडीस ने पहला घूंसा मारा कि 32 उनके बाहर निकले आए। जो पूषा देवता थे, नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ा, हो आंख दिखा दिखा के दोनों आंखें फोड़ दी। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को ऐसे, जैसे बाज अपने पंजे में पकड़ लेता छोटे पक्षी को, ऐसे दक्ष प्रजापति को पकड़ा। भगवान शंकर के रुद्रों की जो सेना थी, भयंकर लीला शुरू हुई। बड़े बड़े देवता गिरा के मार पत्थर कुतर रहे हैं। जितने ऋत्वा सदस्य देवता जितने आए हुए निमंत्रण में थे, कोई ऐसा नहीं जिसको पीटा ना हो, जिसके अंग भंग ना हो गए। भगदड़ मच गई पूरी, किसी को भागने नहीं दिया, आसपास से घेरे हुए। भृगु जी शुरुआ हाथ में लिए थे, वीरभद्र का बड़ी लंबी दाढ़ी उखाड़ दी।
जो प्रजापति ऐसे मुछ ऐठे हुए सब बैठे थे, महादेव जी के पार्षदों ने मुछ उखाड़ ली, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, दांत तोड़ दिए, आंख फोड़ दिए। भारी देवादिदेव महादेव जी के पार्षद इस समय न कोई मंत्र काम कर रहा है ब्रह्म ऋषियों का, न साफ काम कर रहा है कि जाओ कुछ नहीं, जल लिए रहो हाथ में, कुछ नहीं। ये शिव प्रताप है। महादेव जी के जो कटु वचन सुन रहे थे कानों में, काने छेद दिए, जो हंस रहे थे दांत तोड़ दिए। वीरभद्र उठा के पटक दिया दक्ष को, छाती पेट घुटना रखा, और मंत्रों से इतना सुदृढ़ यजमान को कर दिया गया था कि काल भी नहीं मार सकता अस्त्र के द्वारा। अब एक विशेष तलवार से उन्होंने, लेकिन खरोच भी नहीं लगी दक्ष के गले में। हर शस्त्र का प्रयोग किया वीरभद्र ने, लेकिन मंत्रों के बल से जजमान सुरक्षित थे, दक्ष का एक रोम भी नहीं काट पाए। तब वीरभद्र ने कहा जरूरत ही नहीं अस्त्र की, धरालात पकड़ के खोपड़ी ऐसे ऐठ करके, वैसे किसी अस्त्र से नहीं काटा, ले तुम्हारे मंत्र काम। सब मंत्रों को ऐठ करके खोपड़ी, और जो पूर्णाहुति जैसे होती है ऐसे यज्ञशाला में झोंक दिया दक्ष की खोपड़ी को। यजमान दक्ष का धड़ लेकर के यज्ञाग्नि में, भूत प्रेत पिशाच तांडव कर रहे हैं यज्ञ में, हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस कर दिया, कोई सुरक्षित नहीं, सब नष्ट भ्रष्ट किया, और क्षण में कैलाश वापस। भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा प्रभु जैसा आपने आज्ञा की थी वैसा ही हुआ। त्रिशूल पट्टिस गदा परिग मुदगर आयुधों से छिन्न भिन्न होकर ऋत्वज सदस्य जजमान सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। अब उनमें जिनकी सांसें चल रही थी, अब ऐसे ऐसे महापुरुष थे, अंतर ध्यान हुए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु ऐसा ऐसा सब पूरा। दो नहीं गए थे इस यज्ञ में, ना ब्रह्मा जी गए थे ना भगवान हरि गए थे। ये पहले से जानते थे कि जहां शिव का अपमान होता है वहां सर्वनाश लीला होती है, इसलिए यज्ञ में नहीं गए थे, न ब्रह्मा जी न श्री हरि। जब जो बचे हुए देवता वो जाकर के वहां प्रार्थना की, सब अंग भंग। भगवान श्री हरि ने कहा परम तेजस्वी पुरुष का अगर कोई दोष भी बन जाए तो उसका अपराध नहीं करना चाहिए, फिर निर्दोष महापुरुष का अपराध करने पर तो सर्वनाश हो ही जाएगा। अगर वो तेजस्वी पुरुष है, अगर उससे कोई अपराध भी बन जाए तो उसके साथ अपराध के बदले में अपराध न करे, नहीं तो नाश हो जाएगा। फिर जो निर्दोष महापुरुष हैं उनकी निंदा उनका अपमान तो सर्वनाश कर ही देगा। और फिर तुम लोगों ने भगवान शंकर का अपमान, भगवान शंकर की निंदा, भगवान शंकर को भाग न देना। चलो अब जो हुआ सो हुआ, सब चलो भगवान शंकर के पैर पकड़ो। तुम लोग शुद्ध हृदय से यदि भगवान शंकर की प्रार्थना करोगे तो बहुत जल्दी आशुतोष हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष के दुर्वचन, दक्ष का अपमान, प्रिया सती का वियोग, इसलिए तुम यदि मंगल चाहते हो, दूसरा संकल्प ना बनने पावे, सब चलो भगवान शंकर के पैर पकड़ो चल के, क्षमा अपराध मांगो। अगर दूसरी बार कुपित हो गए तो लोकपालों के सहित लोक के लोक भस्म हो जाएंगे, किसी की ताकत नहीं कि बचा सके भगवान जैसा। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनकी सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि जानता, न कोई देवता जानता है, न देवराज इंद्र जानते हैं, न यज्ञ स्वरूप और कोई, और यहां तक कि मैं स्वयं नहीं जानता हूं कि वो कितने सामर्थ्यशाली हैं। इसलिए एक ही उपाय है, चलो सब चरण पकड़ लो भगवान शंकर की। इस प्रकार जब सबको प्रेरित किया तो भगवान ब्रह्मा जी प्रजापतियों को, पितरों को, और जो बचे खुचे पिटे पुटे देवता थे उनको साथ लेकर कैलाश गए। कैलाश पर्वत दिव्य औषधियों से, दिव्य मंत्रों से और योग आदि से सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि हर कोई कैलाश में प्रवेश पा लेगा। दिव्य औषधियां, दिव्य मंत्र, दिव्य योग आदि
और दिव्य देवता किन्नर गंधर्व आदि के द्वारा सुरक्षित है। मणिमय शिखर कैलाश पर्वत के विभिन्न दिव्य धातुओं से युक्त है। बड़े निर्मल झरने बह रहे हैं। बहुत सुंदर विहार स्थली कैलाश पर्वत। मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि, पक्षियों का कलरव और कल्प वृक्ष की ऊंची ऊंची डालियां जिनमें पक्षी चहक रहे, बड़ा सुंदर कलकल ध्वनि झरनों की हो रही है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, असन, अर्जुन, इनके बड़े बड़े वृक्ष हैं। आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलश्री, कुंद, कुर्बक, सुनहले, शतपत्र, कमल, इलायची, मालती की मनोहर लताएं, कुब्जक, मोगरा, माधवी की बेलें, ये बहुत सुंदर, ये सब देवता लोग देखते हुए जा रहे हैं। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़, केले, नाना प्रकार के सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ, लिसौड़ा, ये बड़े बड़े वृक्ष। सरोवर सुंदर सुंदर जिनमें उत्पल, कलहार, शतपत्र, सहस्त्रपत्र के कमल खिले हुए हैं। झुंड के झुंड पक्षी वहां भ्रमण कर रहे हैं। हरिन, बानर, जंगली सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, सरब, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, करणांत, एक पद, अश्वमुख, भेड़िया, कस्तूरी मृग, ये सब झुंड के झुंड बनाकर, और देखा कि उसके चारों ओर नंदा नाम की दिव्य नदी, जिसमें केवल देवी सती ही स्नान करती थी। परम पवित्र कैलाश पर्वत की रमणीयता को देवता बड़े आश्चर्यचकित होकर देखते हुए जा रहे हैं। वहां अलका नाम की एक सुरम्यपुरी सौगंधिक वन देखा, जिसमें सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां कैलाश के आसपास। तीर्थपाद श्रीहरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र अलकनंदा, देवगंगा। अलकापुरी चांदी, सोने, बहुमूल्य मणियों, सैकड़ों विमानों से छाए। इसके बाद जैसे बिजली चमकती है, ऐसे तेजों में शिखर कैलाश के। कुबेर भगवान के सेवक शंकर जी के हैं। अलकापुरी कुबेर की राजधानी है। उसको छोड़कर जब आगे बढ़े तब देखा 100 योजन ऊंचा बट वृक्ष। 100 योजन ऊंचा, 100 योजन 400 कोस। सायोजन सतोत्सेधः पादो न विटपायतः। 100 योजन ऊंचा बट वृक्ष, 400 कोस ऊंचा। 75 योजन चारों तरफ डाले। 75 योजन, 75 योजन, 75 योजन, 75 योजन चारों तरफ। और हर ऋतु बट वृक्ष के नीचे, कहीं वर्षा ऋतु, कहीं शरद ऋतु, कहीं शिशिर ऋतु, हर ऋतु। ये भगवान शिव का बैठने का बट वृक्ष है। 100 योजन ऊंचा, 75 योजन की चारों तरफ डाले और 6 ऋतुएं, और पूरे वट वृक्ष में एक भी घोंसला नहीं, एक भी पक्षी नहीं बैठेगा। भगवान शिव का ये वास स्थल, ये महायोगमय वट वृक्ष है। सब ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा भगवान शंकर विराजमान है, शांत स्वरूप, गौर वर्ण। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही आकर्षणकारी गौर वर्ण। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और सिद्धगण और कुबेर और भी बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद सनातन ब्रह्म के विषय में कुछ प्रश्न किया, उसका उत्तर भगवान शिव दे रहे हैं। भस्म त्रिपुंड, जटा मृगचर्म, मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए बैठे हुए भगवान शिव। बड़ा सुंदर रूप है ये। जो स्वरूप इस समय बताया जा रहा है, कृतोरौ दक्षिणे सभ्यम पाद पद्मम च जानू जी, ये हमारे ध्यान का विषय था। बाहुम प्रकोष्ठे क्षमाला मासीनम तर्क मुद्रया। बायां चरण
दायां चरण ऐसे हिलगा हुआ है, बायां चरण दाहिनी जांघ पर है और बायां हाथ बाएं घुटने पर, यहां कलाई में रुद्राक्ष की माला और तर्क मुद्रा से भगवान शिव ऐसे बाएं, इसमें बायां पैर दाहिनी जांघ पे, दाहिना चरण हिलग रहा है। और योग पट्ट कहते हैं काठ की बनी हुई टहनी, टेकनी जिसमें ऐसे वो ऐसे दाहिनी तरफ लगी हुई। बड़े बड़े देवता, मननशील मुनि, बड़े बड़े लोकपाल सब हाथ जोड़े खड़े हैं, ऐसी मुद्रा में उपदेश कर रहे हैं। यहां रुद्राक्ष की माला, ज्ञान मुद्रा, आशीष मुद्रा, अर्धनेत्र खुले हुए, बाएं चरण को दाहिनी जांघ पर और दाहिना चरण हिलगा हुआ, वो ऐसा अद्भुत गौरवर्ण स्वरूप, यही ध्यान का विषय था। समस्त देवता दैत्यों के अधिपति ब्रह्मादि सब महादेव जी के चरण कमलों की वंदना की। जी देखा ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव आसन से खड़े हो गए और सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की वंदना की। चारों ओर महर्षियों से, अन्य सिद्ध गणों से सब घिरे हुए महादेव जी को, और ब्रह्मा जी भी नमस्कार मुद्रा में और भगवान शिव ब्रह्मा जी को नमस्कार। चंद्रमौली भगवान शिव बड़ी गंभीर मुद्रा में से हंसते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्ति शिवस्य च परम यत्तत् ब्रह्म निरंतरम। मैं जानता हूं स्वामी, आप संपूर्ण जगत के रचयिता है, पालन करता है और संहार करता है। ब्रह्मा जी कह रहे विश्व की योनि शक्ति और विश्व के पुरुष शिव स्वरूप आप ही पर ब्रह्म है, आपसे ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है, शिव और शक्ति से। भगवान आप शिव शक्ति से संपूर्ण लीला करते हुए इस जगत को मकड़ी के जाले के समान प्रकट करते हैं, इसी पर खेलते हैं। आपकी ही बांधी हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा है। महामंगल में महेश्वर जो आपकी आराधना करते हैं, वो स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग, मोक्ष चाहे तो मोक्ष, धन चाहे तो धन, जो चाहे आप प्रदान करते हैं। महानुभाव, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, ये पशु स्वभाव वाले लोगों की गलती पर आप क्रोध न कीजिए। प्रभु आप कृपा कीजिए। ये देहाभिमानी लोग, इनकी नियत अच्छी नहीं होती, ये दूसरों की उन्नति देखकर रात दिन कुढ़ा करते हैं और बड़े मर्म भेदी अज्ञानी दुर्वचन बोलते रहते हैं। प्रभु आप जैसे महापुरुषों को इनको दंड देना उचित ही है, पर अब शांत हो जाइए। प्रभु ये अज्ञान के द्वारा मारे हुए हैं। देवाधिदेव भगवान आप प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने, समस्त देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की, कहा प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो भगत देवता के नेत्र फोड़ दिए गए, उनके नेत्र मिल जाएं। भृगु जी की दाढ़ी जम आवे, जिन जिन के दांत मुंह आंख सब तोड़े गए हैं, सब देवता सबके अंग ठीक हो जाएं। रुद्रदेव जो जहां घायल हुआ है, जो जहां मारा गया है, वो वहीं से जी जाए, उसके अंग जग जाएं। और प्रभु अब कृपा करो, जजमान भी जिंदा होना चाहिए, यज्ञ भी पूरी होनी चाहिए। महादेव जी ने कहा मैं किसी पर नाराज नहीं होता हूं। देखो भगवान शिव ने कहा मैं किसी पर नाराज नहीं होता हूं। इत्यजे नानु नीतेन भवेन परितुष्यता नागम प्रजेश बाला नाम वर्णये नानु चिंतये। क्योंकि मैं जानता हूं देव मायाभिभूता नाम दंडस तत्र धतो मया। ये अपराधी लोग अपने कर्म के परिणाम में खुद नष्ट हो जाते हैं, मैं नाराज नहीं होता हूं। मैं तो केवल ये सावधान करता हूं कि तुम्हारा कर्म ही दंड रूप भयंकर धारण करके तुम्हें नाश कर देगा। ये उनका कर्म ही था जो वीर रुद्र के रूप में गया और नाश कर दिया।
चलो सबके अंग भंग जिनके हुए हैं सबके अंग नवीन जागृत हो जाएं। जागृत हो गए। भग देवता, मित्र देवता, भृगु, जिसका जो जो कुछ नष्ट हुआ वो सबके पूषा के दांत नए नहीं लगेंगे। अब हलवा का भोग लगेगा इनको। बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे, इनके दांत नहीं आएंगे केवल, और सबके अंग आ जाए। अब इनके पिसा हुआ भोग लगेगा। और दक्ष प्रजापति का सिर तो जल गया, बकरे का सर लगा दिया जाए, भगवान शिव ने कहा, और यज्ञ पूरी की जाए, और यज्ञ का आखिरी भाग मेरा, तो यज्ञ पूरी हो जाएगी। जिनकी भुजाएं टूट गई हैं याज्ञिकों में से, तो अश्विनी कुमार की भुजाओं से। भृगु जी की दाढ़ी भृगु जी जैसी नहीं जगेगी, बकरी जैसी जगेगी। याद तो रहेगा इनको। भगवान शंकर के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले धन्य है, धन्य है। अरे किसी तरह प्रसन्न तो हो गए। धन्य नहीं तो दोबारा तीसरा नेत्र खोल देते तो लोक और लोकपाल सब भस्म हो जाते। शिव है शिव, जो इनको जानते नहीं है बोले भगवान शंकर अपने में आ जाए तो कोई है ही नहीं, कोई है नहीं, कोई नहीं। अब अगर अपने भोले हैं बस इतनी बात समझो। इसीलिए इनकी कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। हरि की प्रसन्नता, हरि की भक्ति, हरि का प्रेम। आप जानते हो राधा वल्लभ जी कौन है? इन्हीं की आत्मा है, इन्हीं से प्रकट हुए हैं, इन्हीं से प्रकट हुए भगवान शिव है। भगवान शिव ने जब ऐसा भगवान शंकर के वचन सुनकर के कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए, धन्य है, धन्य है सब देवता। अब वैसा ही किया गया। महादेव जी से कहा गया कि यज्ञशाला में पधारो, तो ब्रह्मा जी लेके गए महादेव जी को यज्ञशाला में। भगवान शंकर की दृष्टि पड़ते ही सब जीवित हो रहे जितने मारे गए थे, और जैसा जैसा विधान किया वैसा सबके अंग। अब एक जो यज्ञ पशु बकरा, वो उसका सर दक्ष के गर्दन में जोड़ा गया। ये ही जोड़ा गया तो शिव दृष्टि पड़ते ही उठ गए। बहुत कड़ुआ बोलते थे। शिव को देखा अब तो हृदय एकदम। महादेव जी की स्तुति करना चाहते थे, पर सती जी का स्मरण आने पर आंसू आ गए और चिल्ला चिल्ला करके वो रोने लगे। प्रेम विह्वल प्रजापति दक्ष जैसे तैसे अपने को रोका। अब बकरे की आवाज में क्या होता है स्तुति, बहुत जोर के बोलते थे। भगवान शंकर कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तो भगवान शंकर ने सामर्थ्य दी। तब दक्ष बोले भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धा ना ब्रह्म बंधुश्चवान भगवन् नवज्ञा तुभ्यम हरेश्च कुतएव धृत व्रतेषु। भगवान मैंने अपराध किया है आपका, और आपने जो थोड़ी शिक्षा के लिए दंड दिया इसको मैं कृपा मानता हूं। आज मेरा अहंकार नष्ट हो गया। आप और भगवान श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के भी अपने जनों की उपेक्षा नहीं करते। हे प्रभु, हम तो यज्ञों के द्वारा आपकी ही प्रसन्नता के लिए आपकी आराधना करते हैं, आप हमें कैसे भूल जाएंगे? प्रभु, आपने ही ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तपस्या, व्रतादि ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया। प्रभु, मैं आपके तत्व को नहीं जानता हूं। मैंने भरी सभा में आपको अपने वचनों से बेधा था, किंतु आज मैं फल पा गया। अगर आप आशीष न देते तो आज के बाद शब्द ही नहीं निकलता। प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर दो। पूज्यतम महानुभावों को अपने जनों के अपराध क्षमा करने ही पड़ते हैं। आप अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लो। अब भी आपको प्रसन्न करने के लिए मेरे पास गुण नहीं है, बस आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाओ, उदारतापूर्ण बर्ताव से प्रसन्न हो जाओ। आशुतोष भगवान शंकर प्रसन्न हो गए।